हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। अगर आपका अकाउंट आईडीबीआई बैंक में है और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईडीबीआई बैंक किन किन कंडीशंस पर किसी भी व्यक्ति को पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना लोन है और क्या अदर कंडीशंस हैं जो कि पिछले जो हमने 2-3 वीडियोस देखे हैं पर्सनल लोन के रिगार्डिंग, उनसे क्या डिफरेंट चीज़ें आईडीबीआई बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक से जो लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं वो कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहले तो आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पीएसयूज़ के हैं, एमएनसीज़ के हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के हैं, तो ये और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पर्सनल जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि आपके सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये जो प्रोफेशनल्स जो एम्प्लॉयड भी हैं वो लोग भी यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि एक कंडीशन जो हर वीडियो में कॉमन रहती है कि आपका जो सैलरी अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट जो भी है वो आपका वहाँ पर मेंटेन होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन लोग यहाँ से आईडीबीआई से पर्सनल लोन को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उस पर्सन की जो भी यहाँ से पर्सनल लोन लेना चाहता है उसकी सैलरी आखिर कितनी होनी चाहिए। देखिए, हमने पिछले जो 3 वीडियोस देखे उनमें किसी में भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि आपकी मिनिमम सैलरी इतनी होगी तभी आप पर्सनल लोन को अवेल कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन आईडीबीआई बैंक में ये एक कंडीशन अलग से जोड़ी गई है कि आपकी नेट सैलरी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को समझना और ज़रूरी है जो पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं उनके लिए। तो जो आपकी नेट सैलरी होनी चाहिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी नेट सैलरी एटलीस्ट 15,000 से अबव होनी चाहिए। मतलब वैसे तो इन्होंने पर एनम के हिसाब से दिया है, मैं आपको पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। 1,80,000 पर एनम होनी चाहिए, जिसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 पर मंथ एटलीस्ट आपकी सैलरी, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी नहीं, नेट सैलरी आपकी होनी चाहिए। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की बात करें तो ये जो नेट सैलरी है वो दुगनी हो जाती है। अगर पर एनम की हम बात करेंगे तो 3,60,000, और अगर पर मंथ की बात करें तो ये सैलरी एटलीस्ट 30,000 आपकी होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है मिनिमम सैलरी का, ये दोनों के लिए अलग अलग है। अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए 15,000, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए 30,000 सैलरी एटलीस्ट एक मंथ की होनी चाहिए, तभी आप वहाँ से पर्सनल लोन को अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनकी जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स। मतलब आपकी कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए, तभी आप यहाँ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज दी हुई है वो 60 ईयर्स है। मतलब 60 ईयर्स से जब आप कम होंगे तभी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो एक जो गैप है वो 21 से 60 है। अगर इसके बीच में आप आते हैं तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशन आपकी आ रही है तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, बट मैक्सिमम क्राइटेरिया आपकी जो एज है वो बिलो 75 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप पेंशनर्स या फैमिली पेंशन जो भी आ रही है उसके बेसिस पे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड की। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रीपेमेंट पीरियड बहुत ज़रूरी है किसी भी लोन को लेने के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ईएमआई बनती है वो आपके ऊपर एक तरीके से खर्चा होता है मंथली का। तो आप जितने लॉन्ग टाइम के लिए लेंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। अगर आपकी सैलरी कम है या फिर आपके कोई अदर सोर्सेज नहीं है, उसकी वजह यह है कि जितना कम आप पर बर्डन पड़ेगा आप अपने और खर्चे भी चला सकते हैं। अगर आप कम समय के लेंगे तो जो आपकी ईएमआई है वो उतनी ही ज़्यादा बनेगी, और अगर आपकी सैलरी कम आती है तो वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगी और आपके जो और भी खर्चे हैं घर परिवार के उनमें थोड़ा सा दिक्कत आने लगी। तो इसलिए रीपेमेंट पीरियड हर लोन में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो आईडीबीआई बैंक में जो रीपेमेंट पीरियड रखा गया है वो मिनिमम 1 ईयर का रखा गया है और मैक्सिमम 5 ईयर का, ठीक है। तो आपको जो लोन पे करना है या तो 12 ईएमआईज में करना है या फिर 60 ईएमआईज के बीच में आप किसी भी टाइम ऑफ पीरियड को आप चूज़ कर सकते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है लोन अमाउंट को लेकर। देखिए, जो भी सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए जो अमाउंट रखा गया है मिनिमम वो 25,000 है और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ तक।
और जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशन के बेसिस पे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम जो अमाउंट है वो 25,000 है, बट मैक्सिमम आपका 3 लाख रुपीज़ तक ही है। तो ये जो सैलरीड और पेंशनर में डिफरेंस है वो 2 लाख रुपए का है। ठीक है, तो ये है आपका लोन अमाउंट। अब हम कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात कर लेते हैं जो कि हमने पिछले 3 वीडियो में जो भी जैसे कि आपने SBI की देखी, PNB की देखी, बैंक ऑफ बड़ौदा की देखी, उनमें कुछ कंडीशंस ये नहीं थी जो अब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इनमें सबसे पहला है प्री क्लोजर या प्री पेमेंट का एक कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। इसमें क्या है कि जैसे बहुत लोगों के पास मान लीजिए आप जब पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ज़रूरत होती है, कहीं इन्वेस्ट करना होता है, कोई आपके पर्सनल कोई खर्चा उस मंथ में एक्स्ट्रा होने वाला होता है, इसलिए आप ले लेते हैं। आपको लगता है 2-3 महीने में या 4 महीने में आपका पेमेंट आ जाएगा या कहीं फंसा हुआ कोई रुपया है वो आ जाएगा, तो आप इस लोन को पूरा बंद कर देंगे। लेकिन IDBI बैंक में अगर आप लोन को पहले बंद कर देंगे तो आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी कि आप उस लोन को पहले बंद करें। ये पेनल्टी क्या है, अब इसको समझते हैं। अगर आप कोई भी लोन 12 महीने से पहले, मतलब जिस टाइम आपने लोन को लिया है उससे 1 साल से पहले अगर आप बंद कर देंगे तो आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसका 2% आपको पेनल्टी देना है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब समझ लीजिए, आपने 1 लाख रुपया अगर लोन के तौर पे लिया और आप 10,000 या 20,000 रुपये दे चुके हैं, मान लीजिए 20,000 रुपये आप दे चुके हैं पहले ही और आपका 80,000 रह गया है और 1 साल से कम पे आप पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, तो 80,000 का जो आपका 2% है 1,600 रुपीज़ आपको एज अ पेनल्टी के तौर पर देने होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर 12 मंथ से और 24 मंथ्स के बीच में, मतलब 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले अगर आप लोन को पूरा पे करना चाहते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। मतलब 80,000 जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा उसका 1% 800 रुपीज़ आपको एज अ पेनल्टी के तौर पर उन्हें पे करना होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप प्री पेमेंट या प्री क्लोजर उस अकाउंट को करना चाहते हैं तो अगर आप 1 साल से पहले कर देंगे तो आपको 2% की पेनल्टी देनी है, और अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले करेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी आप पर चार्ज होगी। ये तो एक नेगेटिव पॉइंट था कि भाई हम प्रीपे कर रहे हैं बैंक को, हम पूरा रुपया भी जमा कर रहे हैं, उसके बावजूद हम पर पेनल्टी लग रही है। लेकिन एक कंडीशन और भी है जो यहाँ पर फायदेमंद हो सकती है उस कस्टमर के लिए जिसने पर्सनल लोन लिया है, वो है टॉप अप लोन। जो भी पर्सन जिनका यहाँ पर पर्सनल लोन चल रहा है वो एक टॉप अप लोन उन्हें प्रोवाइड हो सकता है, बट उसकी कंडीशन ये है कि जो आपका पर्सनल लोन है वो 1 साल से ज़्यादा समय का हो चुका हो और प्रॉपर EMI में आया हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो। ऐसा नहीं कि आपकी 1-2 EMI लैप्स हो चुकी हों फिर भी आप टॉपअप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टॉपअप लोन आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि आपको और थोड़ा अमाउंट चाहिए तो उसी लोन में आपको और थोड़ा अमाउंट ऐड करके मिल जाता है, इसे कहते हैं टॉपअप लोन। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके लिए IDBI बैंक की जो पर्सनल लोन की गाइडलाइंस हैं उसके रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ मैं आपके जो भी क्वेरी आपके दिमाग में होगी पर्सनल लोन को लेकर या जो भी सवाल होंगे उन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी या कोई भी चीज़ दिमाग में आपके हो कि कोई क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया हो या किसी रिगार्डिंग आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप IDBI बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बैंक जो भी आपके आसपास कोई भी ब्रांच हो IDBI बैंक की, आप वहाँ जाकर भी विजिट करके इन सारी इन्फॉर्मेशंस को आप गैदर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मार्केट से रुपया उठा लेते हैं और बस वो ब्याज देने के ही लायक रह जाते हैं और एंड टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही रह जाता है। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स हैं जो फैसिलिटी आपको पर्सनल लोन के लिए दे रहे हैं आप उन्हें अवेल करें, जिससे कि आप मार्केट से एटलीस्ट मार्केट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे तो आपको कम पर ही बैंकों से पर्सनल लोन मिलता है। बेशक ये बात सही है कि पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो और लोन के कंपैरिजन में हाई होता है, बट इतना हाई नहीं होता है कि आप मार्केट से पैसे उठाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँगा इन सभी पर्सनल लोन की जो गाइडलाइंस हैं। इसीलिए आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।